नमस्कार दोस्तों, जीडी के एनालिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया मार्ट शेयर के बारे में। तो इस कंपनी से एक न्यूज़ निकल के आ रही है बायबैक की, उस न्यूज़ को एनालिस करेंगे। साथ ही टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल चार्ट को भी एनालिस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसकी मूवमेंट और कितनी हो सकती है ऊपर में और नीचे का सपोर्ट लेवल क्या रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। हर वीडियो में मैं कवर करता हूँ। आपने एएसएम सुना होगा, जीएसएम सुना होगा, ये है ईएसएम। और इस कानून को रखा गया दो स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने इसको समझा रखा है इसमें क्या है ईएसएम, जो जून 2023 से अप्लाई हो चुका है। इस कैटेगरी में अभी तक 700 से ज़्यादा शेयर आ चुके हैं अभी तक। और स्टेज 1 कैटेगरी के अंदर आने के बाद शेयर में मूवमेंट खत्म हो जाती है। 5% का सर्किट हो जाता है, मतलब 5% से ऊपर और 5% नीचे नहीं जा सकता शेयर। और इसमें 100% मार्जिन होता है। इंटरडे इसमें काम नहीं कर सकते स्टेज 1 में आने के बाद। तो स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 में वो शेयर आते हैं जो स्टेज 1 में ऑलरेडी होते हैं, उसमें भी काफ़ी मूवमेंट कर रहे होते हैं। अगर स्टेज 1 में आने के बाद भी उनको अगर रोक लगाती है ईएसएम कानून की, स्टेज 1 में आने के बाद शेयर में मूवमेंट खत्म हो जाती है, पर फिर भी मूवमेंट कर रहे हैं शेयर, तो स्टेज 2 कैटेगरी में उनको रख दिया जाता है। स्टेज 2 कैटेगरी में आने के बाद शेयर में मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि 2% का सर्किट हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 2% का सर्किट देखने को मिलता है और मंडे टू मंडे इसमें काम होता है। तो मंडे टू मंडे काम देखने को मिलेगा, आप 4 दिन तक काम नहीं कर सकते और 2% का सर्किट होता है। मैं रोज़ अपडेट करता हूँ इस लिस्ट को एक दिन पहले कि कौन कौन सा शेयर स्टेज 1 की कैटेगरी में आने वाला है। आप भी बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और आप भी अपडेट रहिए इस ईएसएम नए कानून से। कहीं आपका शेयर भी ऐसा ना हो कि आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर हो जो स्टेज 1 में चला जाए, तो उससे होगा क्या कि इसमें मूवमेंट खत्म हो जाती है, धीरे धीरे शेयरों में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया मार्ट के बारे में। तो इंडिया मार्ट की बात करेंगे आज। देखिए 17 जुलाई 2023 की जो क्लोजिंग आई है 2903.75 की 2% के आसपास ये बढ़ के बंद हुआ था। तो इसमें एक ऊपर की तरफ देखने को मिला था मूवमेंट। तो एनएसई बीएसई कोड हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नाम इसका काफ़ी है कि इंडिया मार्ट का बिजनेस क्या है। इंडिया मार्ट का एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो नई नई कंपनियाँ आती है मार्केट के अंदर, उनको एक बढ़ावा देता है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा है इस बिज़नेस ने और इस कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे ये देखने को मिलेगा हमें, डिजिटल मार्केट इन द कंट्री। तो इंडिया के अंदर बहुत ही तेज़ी से इंडिया मार्ट ने ग्रो करा है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है जिसमें काफ़ी और छोटी छोटी कंपनियाँ आकर के अपना इन्वेस्टमेंट और अपना बिजनेस को ग्रो करती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फंडामेंटल में देखेंगे। मार्केट कैप देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस कंपनी का, 17,780 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 2904 और 52 वीक हाई लो देखेंगे 3051 हाई है, 1964 का लो है। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 64 रुपये 50 पैसे। बुक वैल्यू देखिए 337 की बुक वैल्यू है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, डिविडेंड कंपनी हल्का फुल्का डिविडेंड कंपनी देती रहती है। यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ROCE और ROE। तो ROCE की क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो इतना कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, चाहे वो खुद का लगा रही हो या वो लोन लेकर लगा रही है, तो उसके बदले में कितनी तेज़ी से रिटर्न आ रही है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये अपने इन्वेस्टर को कितनी तेज़ी से बना के दे रही है पैसा, ये को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अच्छा देखने को मिल रहा है ये। अगर 20% से ऊपर होता तो काफ़ी ज़्यादा इसको हम अच्छा कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, तो फाइनेंशियल ग्रो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अच्छा इसको कहेंगे 17% और 14% को। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू को शेयर है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो डाटा है मेरे पास वो है 3 साल का, लास्ट 3 साल का जो डाटा है हमारे पास। तो देखिए ग्रो ही कंटिन्यू देखने को मिल रही है, हल्की फुल्की ग्रो इसमें देखने को मिल रही है। अभी Q4 के रिजल्ट इसके पेंडिंग है, तो Q4 कह रहा हूँ, सॉरी, Q1 के रिजल्ट इसके पेंडिंग है। तो Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं इस कंपनी के भी। तो लास्ट Q4 में इसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, सेलिंग थोड़ा बढ़ के आई थी। तो यहाँ पर हम इसका एनालिस कर लेते हैं लास्ट रिजल्ट को, क्योंकि अभी Q1 के रिजल्ट आए नहीं है। तो सेलिंग देखिए Q4 में देखिए 256 करोड़ थी, पिछले Q3 में 240 करोड़ थी। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़े घटाए थे, 29% से 26% हो गए थे। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट की, सीधा नेट प्रॉफिट पे आते हैं हम। तो नेट प्रॉफिट देखिए थोड़े घट के आए थे इनके, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसका टैक्स थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इनके थोड़े यहाँ पर घट के आए थे, 110 करोड़ से 86 करोड़ हो गए। तो नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था
वो यहाँ पर पिछले Q3 से घट के आया था, 82 करोड़ था, जो हो गया था 68 करोड़। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखिए 13 रुपये 33 पैसे से 11 रुपये 3 पैसे रह गई थी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो सेलिंग था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था टर्नओवर पर, बट इनका जो नेट प्रॉफिट जो निकल गया वो थोड़ा कम निकल के आया पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके कर्जे की, तो कर्जा देखिए यहाँ पर थोड़ा इन्होंने कम करा, ये पॉजिटिव साइन है। 56 से सीधा 46 ले आए हैं यहाँ पर, तो ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई कर्जा कम करती है तो वो एक अच्छा साइन माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट में हल्के से इन्होंने अपनी कमी करी है। 2023 में देखिए 53 होगी, पिछली बार 56 थी। तो फिक्स एसेट में इन्होंने यहाँ पर बिल्डिंग थोड़ी अपनी सेलिंग करी है यहाँ पर, तो हो सकता है देखिए यहाँ पे फिक्स एसेट यहाँ सेलिंग करके अपना कर्जा कम करा है, तो वो भी एक अच्छा साइन है कि फिक्स एसेट को बेच करके अपना कर्जा कम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे कंप्यूटर इन्होंने बढ़ाया क्योंकि इनका कंप्यूटर से जो भी इनका प्रोडक्ट होता है इसके थ्रू ही सबसे ज़्यादा काम होता है। और बिल्डिंग यहाँ पे उन्होंने कम करी थोड़ी, तो ये एक अच्छा मतलब कह सकते हैं मिला जुला एक ग्रो कह सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं होल्डिंग पैटर्न में। होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग है 49% की, एफआई की होल्डिंग है 26.5% के, डीआई की होल्डिंग है 6% के आसपास, पब्लिक की होल्डिंग है 18.5% है, और अदर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर मिला जुला इसमें एक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो होल्डिंग पैटर्न कहूँ तो एक ठीक ठाक होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, पब्लिक की होल्डिंग। तो पब्लिक की होल्डिंग जैसे कि 18.34% है। तो पब्लिक में अगर हम 3 बंदे देखें, 3 बड़े प्लेयर हैं जिनके पास होल्डिंग है 3.28%, 1.58% और 1.14% की होल्डिंग लेके बैठे हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो 6% की होल्डिंग एक 3 बंदों के पास है, अगर इसको भी हटा दी जाए तो 12% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास बचती है। तो अगर मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि कंपनी ने कोई भी अपना शेयर, जो प्रमोटर हैं उन्होंने कोई भी अपना शेयर प्लेज नहीं करा रखा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अगर कोई कंपनी अपने शेयर को प्लेज कराती है, मतलब 20, 30, 40% शेयर को प्लेज कराती है, एक नेगेटिव और एक रेड फ्लैग हो जाता है किसी भी कंपनी से एग्जिट करने के लिए। तो इस कंपनी ने कुछ भी अपना शेयर को प्लेज नहीं करा रखा, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी न्यूज़, फिर हम टेक्निकल चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। देखिए 17 जुलाई 2023 की न्यूज़ है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और ये इन्होंने प्रपोजल रखा है कि बायबैक कर सकती है कंपनी। अभी जो रेट चल रहा है 2900 का चल रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इसकी डिटेल। देखिए जो मीटिंग है 20 जुलाई 2023 थर्सडे को मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसमें डिसाइड होगा कि बायबैक कंपनी कितने शेयरों का करेगी, कितने % बायबैक करेगी और किस रेट पे करेगी, वो सारा डिसीजन होगा 20 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, कंपनी ने 2022 में भी बायबैक करा था, तो ये डिटेल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो देखिए कंपनी ने ये सेकंड बायबैक होगी इस कंपनी की। जो पहले जो बायबैक हुई थी वो देखिए 6250 रुपये थी जो बायबैक का प्राइस था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बायबैक थी मई के आसपास इनके बायबैक हुई थी, मई जून के आसपास, जब इसका प्राइस चलता था 4500 से 5000 के बीच में, तब इन्होंने बायबैक करी थी अपने 6200 रुपये के आसपास। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट एक देखने को मिली थी इस शेयर के अंदर। तो हो सकता है देखिए मेरा एक अंदाज़ा है कि ये बायबैक जो है 3500, 3600, 3700 के आसपास ये बायबैक हो सकती है, इतना प्राइस कंपनी रख सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और अब यहाँ पर टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में देखेंगे सबसे पहले तो देखिए क्लोजिंग आई है 2903 रुपये। पिछले 10 दिन से मूवमेंट देखिए 2790 रुपये के आसपास, और पिछले एक महीने से 2842 रुपये के आसपास मूवमेंट कर रहा था शेयर। तो जैसे खबर निकल के आई तो काफ़ी तेज़ी से आज मूवमेंट देखने को मिली शेयर के अंदर। अगर मैं सपोर्ट लेवल बोलूँ तो 2900 रुपये का बहुत ही क्लोज सपोर्ट लेवल है एक। अगर उसको क्रॉस करता है नीचे आता है तो 2866 रुपये का सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। अगर मैं अपर रेंज की बात करूँ तो 2986 रुपये पहला एक लेवल जा सकता है, और 3026 रुपये का दूसरा इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ये थी एक अपडेशन और न्यूज़ इंडिया मार्ट को लेकर के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।